नमस्ते छात्रों, मैं शिर्के संगीता आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने कवि विकास परिहार जी के 6 हाइकुओं का अध्ययन किया। अब इसके आगे 7 हाइकुओं का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो चलिए 7वें हाइकु में कवि विकास परिहार जी क्या बताते हैं। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। प्रस्तुत हाइकु में कवि ने बहुत ही सुंदर और हमारे भलाई की बात कही है। जो मनुष्य गलती करता है उसके मन को चोट पहुंचनी है। धरती के सभी मनुष्यों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। जो समझदार, अपने जीवन के प्रति आस्था, कर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले अच्छे काम करते रहते हैं, परंतु भूल से या नासमझी से गलती हो जाती है तो मन में असंतोष एवं रिश्तों में दूरता आ जाती है। परंतु अपनी भलाई चाहने वाले सही मार्ग दिखाने के लिए सच्ची बातें हमें कहते हैं तो हमें कड़वी लगती है। यह इसी को खारा जल कहा है। वही सच्ची कड़वी बातें हमारे हित में होती है, लेकिन हम उसका गलत मतलब निकालते हैं और उनसे नाराज रहते हैं। जब सही और गलत का फर्क हमारी समझ में आ जाता है तो हमें पछतावा होता है, और जब हम अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जैसे मन हल्का हो जाता है, मन के सारे विषाद यानी दुख, निराशा दूर हो जाता है और हमारे मन, सोच एवं व्यवहार में पवित्रता आ जाती है। अतः हम सभी को याद रखना होगा कि अपनी भलाई के लिए की गई कड़वी बातें हमेशा मीठी ही होती है। अगर हमसे गलती हो भी वह बड़प्पन से स्वीकार कर लेनी है, इसी में सबकी भलाई है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। प्रस्तुत हाइकु में कवि विकास परिहार जी कहते हैं, जब हम जीवन जीते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे विचार आ जाते हैं। कभी कभार ऐसा लगता है कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। क्योंकि इसका कारण यह है कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हमें मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसे कई लोग हैं जो जीवन से हार जाते हैं और आत्महत्या करने तक प्रवृत्त हो जाते हैं, लेकिन ये सब सरासर गलत है। हमें एक मनुष्य होने के नाते निर्भीक होकर संकटों का सामना करना है। हमारे मन में मृत्यु को जीने की एक ललक होनी चाहिए। ये मृत्यु क्या है? एक अंतिम सत्य है। जो पैदा होता है वह एक दिन तो मरेगा ही, लेकिन गलत कदम उठाकर मरना यह गलती है। और यही बताते हुए कवि कहते हैं कि कितनी भी जीवन में समस्याएं क्यों न हो, हमें अपने आप पर काबू रखना है, संयम रखना है, हर परिस्थिति का डटकर सामना करना है। ये जीवन एक जहर है, इसमें बहुत सारी समस्याएं, बाधाएं आ जाएंगी। उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना है, न कि भाग जाना है। यही सही मायने में जीना है। हमारे जीवन में जिजीविषा होनी चाहिए, यानी जीने की इच्छा, सुलभ सुंदर जीने की इच्छा, तभी हमारा जीवन अच्छा बनता है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मनुष्य स्वभाव की विशेषता बताते हुए इस हाइकु में कवि कहते हैं कि मनुष्य का मन में, उसकी सोच में जब भी वेदना, पीड़ा, बहुत सारा दर्द छा जाता है, यानी कठिनाइयां बढ़ जाती है, तो स्वाभाविक उसकी आंखों से पानी बहने लगता है, आंसू बहने लगते हैं। कवि यह बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में दुख तो अनिवार्य है, उसका आना जाना लगा रहता है। इस अवस्था में हमें निर्भीक होकर, दुख में तटस्थ होकर, स्थितप्रज्ञ होकर दुखों का सामना करना चाहिए। लेकिन मनुष्य क्या करता है? तो दुखी हो जाता है
और उसके सामने मानो दुखों का पहाड़ छाया हुआ उसे लगता है और बेहद दुखी हो जाता है और आंखों से आंसू झरने लगते हैं। इस बात को अभिव्यक्ति देते हुए कवि ने कहा है, कोशिश करते रहो और इस अवस्था से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, इसका विचार करो। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। मनुष्य जीवन में सुख और दुख रेल की पटरी की तरह होते हैं। रेल की पटरियां साथ में चलती है, परंतु कभी एक नहीं होती और जहाँ होती है वह रेल नहीं होती। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख तो अनिवार्य है। मनुष्य को यह स्वीकार कर आगे बढ़ना है। जिस प्रकार दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार सुख और दुख का है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है। सुख दुख रूपी 2 पटरियां मनुष्य के जीवन में छाई रहती है। दुख तो मौन की तरह है, एक के बाद एक आते हैं। जब भी दुख आएगा उसके बाद सुख तो आएगा ही, ये भी निश्चित है। यह मानकर हमें मार्गक्रमण करना है। सुख और दुख रेल की पटरी की तरह जीवन में आती है और मौन साथ चलती है, चलती ही रहती है। अतः मनुष्य को सुख दुख को समान रूप में जानकर स्वीकार करे और जीवन जिए। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। अपने जीवन की खुशियों को अनोखे ढंग से व्यक्त करने की सफल कोशिश इस हाइकू में की है। आसमान यानी जीवन, सितारे यानी सुख और खुशियां और बादल यानी पर्दा या बाधा। इन रूपकों में जीवन की अहम बात बताने की कवि ने कोशिश की है। परिहर जी कहते हैं कि जीवन रूपी आकाश पर जब खुशियों के तारे चमकने लगते हैं तो जीवन में आनंद अवर्णनीय होता है। परंतु हर सुख क्षणिक होता है, उसके ऊपर दुख के बादल छा जाते हैं तो जीवन निराशा से घिरकर सूना आकाश की भांति हो जाती है, जिसके चलते ही उद्विग्न हो उठता है। हमें कोशिश करनी होगी कि दुख का पर्दा यानी ओट हमेशा के लिए हट जाए। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि परिहार जी इस हाइकू में कहते हैं कि अपने जीवन में अपने परिजन, हितचिंतक, स्नेही एवं अन्य प्रिय व्यक्तियों को होना अत्यंत आवश्यक होता है। इनके बगैर कोई भी मनुष्य अपना जीवन सफलतापूर्वक नहीं जी सकता। उन्हीं की सहायता से हम अपने जीवन को एक संबल प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता के भाव होने चाहिए और उन्हें भूलना नहीं चाहिए। उन्हीं लोगों के साथ बीती बिताई बातें, जीवन संघर्ष अपने जीवन के अमर गीत बन जाते हैं। इस हाइकू में अच्छे लोगों के साथ को अपने जीवन के गीतों के स्वर कहा गया है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी रही, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। प्रस्तुत हाइकू के माध्यम से हाइकूकार कवि विकास परिहार जी जीवन की उच्च बात को बताते हैं। वे कहते हैं कि पानी में रहने वाली मछली जिसका जीवन पानी है, वह समुद्र में रहती तो है परंतु खारा पानी पी नहीं सकती। उसे मीठे पानी की तलाश में समुद्र की गहराई तक जाना होगा। उसी तरह मनुष्य का जीवन उस खारे समुद्र की तरह होता है। सुख तो है परंतु पा नहीं सकते हैं। उसे ढूंढने के लिए दुख की गहराई तक जाना होगा, अन्यथा दुख के लिए प्यासे ही रहोगे। उसी तरह मनुष्य की तृष्णा, आशा, आकांक्षाएं कभी मिटती नहीं है। इसी तरह हर मनुष्य को सोच समझकर जिंदगी के खारे समुद्र में जीना सीखना होगा। धन्यवाद।